जैसे ही इसके ऊपर हम किसी भी चीज़ का लोड डालेंगे तो इसके डिस्प्ले में इस तरह से एम्पेयर शो होंगे 4.63। इसको हमने कुछ इस तरह से जोड़ा है। येलो और ब्लैक के दरमियान में हमने लोड लगाया है, लेकिन बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती। हमने देखना ये है कि इस मॉड्यूल के साथ हमने इसको कैसे जोड़ना है। इसके लिए कनेक्शन थोड़े से मुख्तलिफ होंगे। सबसे पहले हमें इसके कनेक्शंस को समझना है। जब हमें इसके कनेक्शंस के बारे में समझ आ जाएगी तो फिर इसको किसी भी डिवाइस के साथ इस्तेमाल करने में कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। जब हम इसे बाज़ार से ख़रीदेंगे तो इस जगह पे 3 अदद डिफरेंट कलर की तारें होंगी। एक अदद रेड, एक ब्लैक और एक येलो, और इस जानिब भी आपको 2 अलग तारें मिलेंगी, एक ब्लैक और एक रेड। देखना यह है कि इसके कनेक्शन कैसे होते हैं। इसको हम इस तस्वीर के ज़रिए जब समझेंगे तो आसानी रहेगी। यहाँ पे 3 अदद कनेक्शंस थे। मेरे मॉड्यूल में आपने देखी होंगी डिफरेंट वायर हैं, यानी कलर उनके मुख्तलिफ हैं। मेरे पास जो जैक था वो मैंने आर्जी तौर पे लगाया है, लेकिन बाज़ार से जब ख़रीदेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट पिन पे आपको रेड मिलेगी, दरमियान में ब्लैक और तीसरे नंबर पे येलो वायर होगी। और ये देख लीजिए 1 2 3 रेड, ब्लैक और येलो। इस जानिब यहाँ पे आपको एक रेड वायर मिलेगी और दूसरी यहाँ पे आपको मिलेगी ब्लैक वायर। इसको यहाँ इस्तेमाल करने के लिए हम ये वाली ब्लैक वायर छोड़ देंगे या रेड तो छोड़ देंगे, या दोनों को एक ही करके जोड़ देंगे, फिर भी बात बन जाएगी। ऊपर वाले जो 3 तारें हैं इनके बारे में कनेक्शंस कुछ इस तरह से होंगे। ये फर्स्ट नंबर पे जो है ये एलईडी की बैक लाइट को रोशन करने के लिए है। इसका और कोई काम नहीं है, सिर्फ इसने इसकी एलईडी को रोशन करना है, बैक लाइट। यहाँ इस वायर पे ज़्यादा से ज़्यादा 8 या 9 वोल्ट तक दे सकते हैं। वैसे कंपनी यहाँ पे मेंशन करती है 5 वोल्ट। इससे ज़्यादा आप यहाँ पे लोड नहीं डालेंगे वरना आपका मॉड्यूल ख़राब हो सकता है। ज़्यादा वोल्टेज लगा सकते हैं लेकिन चांस उसमें ख़राब होने के हैं। ब्लैक को हम ग्राउंड के साथ लगाएंगे और येलो जो होती है ये वोल्टेज को सेंस करने के लिए होती है। इसको मैं प्रैक्टिकली भी समझाऊंगा, लेकिन पहले अगर यहाँ पे आप समझ लेंगे तो फिर मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। अब ये नीचे के 2 कनेक्शन जो थे ये दरअसल एक ही कनेक्शंस हैं, एक ही जगह से ये आई हुई तारें हैं, रेड और ब्लैक। इसलिए मैंने कहा था कि इन दोनों में से चाहे हम एक यूज़ कर लें या इन दोनों को जोड़ के एक कर दें। वैसे ये मॉड्यूल में पीछे से जुड़ी हुई है। एम्पेयर के लिए ये वाले 2 कनेक्शन हैं, जो ये नीचे अलग वाले हैं, ये सिर्फ एम्पेयर के लिए यूज़ होंगे। अब देखिए इसको मैं प्रैक्टिकली तौर पे आप लोगों को समझाऊंगा। ये रेड थी और यहाँ पे तार थी ब्लैक। इन दोनों को हम पावर लगाएंगे और डिस्प्ले में इसकी कंडीशन देखेंगे। जैसे ही हमने यहाँ पे पावर लगाई ये डिस्प्ले में देखिए 0 0 शो हुए हैं। ये 0 0 इसलिए शो हुए हैं कि इस पे अभी हमने वोल्टेज सेंस वाली तार पे कुछ भी नहीं लगाया, सिर्फ इसकी एलईडी रोशन हुई है, जैसा कि मैंने ये इस पेपर के ऊपर बना के दिखाया था। अब देखिए वोल्टेज सेंस वाली तार को हम वोल्टेज के साथ अटैच करेंगे। ये तीसरे नंबर की यहाँ पे मॉड्यूल में येलो होती है, इसको हम वोल्टेज के साथ लगा देते हैं। मैंने इस वक्त इसके साथ 5 वोल्टेज लगाए हुए हैं, इसलिए अगर हम इसे यहाँ पे रेड कनेक्शन पे डायरेक्टली लगा देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। वैसे अगर आप इस पे हैवी वोल्टेज लगाना चाहें तो फिर आपने डायरेक्टली रेड वायर के ऊपर
12 वोल्ट से ज़्यादा वोल्टेज नहीं लगाने, कोशिश करें कि 9 वोल्ट तक लगाएं, इससे ज़्यादा ना लगाएं। तो आपने देख लिया, जैसे ही मैंने येलो तार को जोड़ा है इसके साथ तो डिस्प्ले पे वोल्टेज शो हुए हैं। हम इन दोनों को, येलो और रेड को, यानी फर्स्ट नंबर और 3 नंबर वाली वायर को जोड़ के एक कर देंगे, क्योंकि हमने इसे लो करंट वाले वोल्ट उस पे मॉड्यूल पे इस्तेमाल करना है। ब्लैक के ऊपर तो हमने ग्राउंड लगानी है, तो वहाँ पे हम ग्राउंड लगा देंगे दरमियान वाली तार पे। तो आइए इसको अब हम दूसरे मॉड्यूल के अंदर यूज़ करने की कोशिश करते हैं और आपको इसका रिज़ल्ट दिखाएंगे। यहाँ इस पे 12 वोल्ट हमने लगा दिए, डिस्प्ले में आपने देख लिया 12 आ गए, और एम्पेयर अभी यहाँ पे शो नहीं हुए। एम्पेयर वाले कनेक्शन की तारें हम इसके साथ जोड़ देते हैं और इस पे एक बल्ब का लोड डाल के देखेंगे। ये देखिए, हमने इसके ऊपर इस बल्ब का लोड चलाया है तो एम्पेयर यहाँ पे नज़र आना शुरू हो गए। लेकिन अभी हमने जिस मकसद के लिए आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस पे हमने इसको कैसे यूज़ करना है उसके कनेक्शन ज़रा आप समझ लीजिए। हमने कुछ इस तरह से यूज़ किया है। येलो की वायर यानी जो वोल्टेज सेंस वाली वायर थी, उसी के ऊपर हमने उसी वायर को हमने लोड पे भी इस्तेमाल किया है, और एम्पेयर वाली जो एक तार थी इसमें से हमने ब्लैक यूज़ कर ली। यहाँ पे इन कनेक्शंस पे हमने लोड लगाया है। जब हमने इस डिवाइस की वीडियो बनाई थी तो उसमें इसके कनेक्शंस जो थे कुछ लोगों को समझ नहीं आए थे, तो बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि इस पे कनेक्शन करना बता दीजिए। मैं इस डिवाइस को डिसअसेंबल करूँगा और इसके अंदर से हम मदरबोर्ड निकाल लेंगे और उसके ऊपर हम आपको बताएंगे। अगर आप लोगों ने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो इस चार्जर को बनाने की वीडियो जो मैंने अपलोड की हुई थी उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। यहाँ पे आप अगर चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं। मैं इसको डिसअसेंबल करने लगा हूँ। ये मैंने इसका मदरबोर्ड निकाल लिया है और इसके अंदर हमने देखना है। इसकी बाकी डिटेल्स पुरानी वीडियो में जो कुछ अर्सा पहले तकरीबन 1-1.5 महीना पहले अपलोड की थी उसमें इसके बारे में टोटल डिटेल्स अवेलेबल हैं। मैं गुजारिश करता हूं अगर आप लोगों ने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो उसे विज़िट कर लीजिए, वो बहुत ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। हमने इसकी किसी भी एक USB पोर्ट के ऊपर ये देखना है कि प्लस की वायर कौन सी है और ग्राउंड की कौन सी है। ये लेफ़्ट हैंड साइड वाली जो सबसे पहली पिन है ये इसमें ये ग्राउंड की पिन है। तो इस ग्राउंड की पिन का सारा चक्कर है। इसको देखिए, हमने इसके ऊपर इसको कैसे यूज़ करना है। USB पोर्ट में ग्राउंड की पिन को हमने सर्किट से अलग कर देना है। इसके लिए कटर प्लास यूज़ कर लें या कोई भी ब्लेड इस्तेमाल कर लें। ये देख लें, मैंने इसको बोर्ड से अलग कर दिया है। मैं अच्छी तरह से जूम करके कैमरे में दिखा देता हूँ। USB पोर्ट में ग्राउंड वाली पिन को अलग कर दिया। इसके बाद जो फर्स्ट नंबर और 3 नंबर वाली तारें हमने आपस में जॉइंट की थी, पूरे बोर्ड में किसी भी जगह पे 5 वोल्टेज हम देखेंगे और उन दोनों तारों को एक ही जगह पे हम जॉइंट कर देंगे। इस बोर्ड के अंदर ये डायोड लगा हुआ है। इसके एक जानिब पे छोटा सा एक ब्लैक निशान लगा हुआ है। इस निशान वाली साइड के ऊपर हमने इसको लगा देना है, यानी डायोड की प्लस वाली साइड पे इन दोनों तारों को, फर्स्ट और 3 नंबर वाली। बाकी रह गई ग्राउंड की तार, यानी जो सेकंड नंबर पे जो तार थी, दरमियान में तार थी, उसको हम पूरे बोर्ड के अंदर किसी भी जगह ग्राउंड के ऊपर अटैच करेंगे। बेहतर यही है कि इसके अंदर डिफरेंट कैपेसिटर लगे हुए हैं, किसी भी कैपेसिटर की ग्राउंड वाली तार पे लगा दें, या नहीं तो फिर जिस डायोड के प्लस वाली साइड पे हमने 2 तारें लगाई थी
इसी डायोड की बैक साइड पे यहाँ पे ग्राउंड होता है, इसी जगह पे लगा दीजिए। बोर्ड में डिफरेंट जगहों पे, काफ़ी जगहों पे ग्राउंड का आपको कनेक्शन मिल जाते हैं, तो ग्राउंड का इतना ज़्यादा मसला नहीं होता। पूरे बोर्ड में 3-4 जगह पे तकरीबन ये ग्राउंड का कनेक्शन आपको मिलेगा। ये 1 2 3 ये 3 तारें हमने जॉइंट कर दी हैं। अब एम्पेयर वाली तारें हमारी रह गई हैं, इनके कनेक्शंस मैं आपको इस डायग्राम में समझाता हूँ। यहाँ से ऐसे करना है, ये तारें हमने जोड़ दी हैं, रेड और येलो, यानी फर्स्ट नंबर और थर्ड नंबर, इन दोनों को जोड़ के हम डायोड के ऊपर ले गए हैं। डायोड के ऊपर इस तरह एक निशान होता है, इस निशान वाली साइड पे हमने इन 2 तारों को जोड़ दिया। अब इस डायोड की बैक साइड वाली जो तार रह गई, ये ब्लैक वाली जो तार थी, इसको हम लेके आ गए इस डायोड की बैक साइड पे, इस तरह से। यहाँ से इसको लाइट के लिए 5 वोल्ट भी मिल गए, और 5 वोल्ट जो सेंस के लिए थे वो भी इसने यहीं से उठा लिए। ग्राउंड की जो तार थी वो भी इसके साथ अटैच हो गई। अब एम्पेयर वाली जो तार थी ये लोड के ऊपर हम लेके गए थे, बस इस तार को हम लोड के ऊपर ही ले जाएंगे। इसने यहाँ से वोल्टेज भी सेंस कर लिए, बैकलाइट भी हो गई, और ये एम्पेयर वाली जो तार थी, ये डायोड वाली जो तार थी, इसको यहाँ से इसने सेंस कर लिए। जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया था, इन दोनों तारों में से कोई एक भी यूज़ कर लेंगे। ये तारें काफ़ी मोटी किस्म की तारें हैं, अगर हम इनको सर्किट में लगाएंगे तो सर्किट के कनेक्शंस जो हैं वो टूट जाने का ख़तरा है। इसलिए हम यहाँ पे कोई फ्लेक्सिबल सी कोई बारीक तार इस्तेमाल करेंगे। डायरेक्टली यहाँ पे हम सोल्डर के साथ जॉइंट कर देंगे। ये मैंने इस कनेक्शन पे लगाई है, मैं जूम में दिखा देता हूँ। इन दोनों में से किसी एक पे भी लगा दें, चाहे इन दोनों पे लगा दें, ये एक ही कनेक्शन होते हैं इन दोनों तारों पे, यहाँ भी और यहाँ भी, और यहाँ भी आप लगा सकते हैं, ये एक ही बात है। इन तीनों पॉइंटों में से किसी एक पे भी अपनी मर्ज़ी के साथ लगाया जा सकता है। अब इस तार को हमने लगाना है USB पोर्ट की जो ग्राउंड वाली तार को बोर्ड से जिसको हमने अलग किया था, इसके ऊपर हम इसको कनेक्शन कर देंगे। बस इतना सा ये काम था। अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर कोई चीज़ समझ ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर भी आपको मिलेगा, लेकिन आपसे गुजारिश है कि लेट नाइट मैसेज मत कीजिएगा, वरना फिर मुझे आप लोगों को ब्लॉक करना पड़ेगा, जिससे मुझे भी बहुत ज़्यादा परेशानी होती है और आप लोगों के लिए भी परेशानी का बायस बन सकता है। दिन के वक्त आप हमसे चाहें तो कांटेक्ट करके कोई हेल्प ले सकते हैं, वरना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताया कीजिए। हमारा काम आपको कैसा लगता है ये भी ज़रूर बताया करें, और आप किस किस्म की वीडियो चाहते हैं, किस टॉपिक पे चाहते हैं, ये चीज़ भी हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।